हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna everybody, welcome again. क्या हुआ, आप सभी आए फिर से? हरे कृष्णा। With so many new faces. चकू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसी है तबीयत? अच्छी है। गुड गुड। पीयूष भाई हरे कृष्णा। विपुल भाई हरे कृष्णा। रोहन माता जी हरे तो हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मेरी एक फ्रेंड है प्रभु जी, वो ज्वाइन हुई है, जिनका नाम है हेमल एंड प्रकाश भाई। एक मिनट पहले देख जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं जरा जस्ट देखना चाह रहा था। ओह अच्छा, हेमल एंड प्रकाश भाई। हाँ, और विभूति मैंने जो नंबर है ना 973387, वो हमारे नेबर है, वो आते हैं हमेशा, बट की वजह से मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी। तो विभूति बहन एंड बाबू भाई वेलकम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक विपुल कुमार जी भी दिख रहे हैं, पहले मैंने कभी नहीं देखा शायद, या विपुल भाई है, आए हैं,
आए थे पहले, पर अगेन वी वुड लाइक टू वेलकम, वो है ना पीयूष भाई जो है, हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स था जिसमें हम सबका बिजनेस था, तो विपुल भाई अच्छा। also, उनका भी बिजनेस है, सो वो वहां पर है। सो विपुल भाई वेलकम। जी, इस यस, करके थैंक यू प्रभु जी, हुए थैंक हैं। यू। हाँ, कैमरा चालू होने से प्रभु जी लोग दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पता लगता है हमारी फैमिली मेंबर्स में हैं कौन कौन। थैंक यू। और जो ये है बेला वैद्य, जो दिख रही है वो उनकी छोटी बेटी है हीर, वो सुनती है बड़े ध्यान से। तो हीर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू। धर्मेंद्र भाई सबसे कंसिस्टेंट है, पहले दिन से आते हैं और बहुत ही अच्छा ध्यान से सुनते हैं, सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज सब लोग तो और आप कैमरे में दिख रहे हैं, पर लेकिन जैसे मैंने कल भी अनाउंस किया था, 23 तारीख को जरूर आप सब लोग अपना कैमरा चालू कीजिएगा, क्योंकि हम सब लोगों के बीच में एक महान आत्मा आने वाली हैं। तो प्लीज आप लोग सब आइए और देखिएगा, और अपना कैमरा ऑन करने से कि वो भी आप सब लोगों को देख सकें। जी, और किसके बारे में बता रहे थे आप? और मैं मनीष जो लिखा है वो मेरी क्या बोलते हैं उनको, नीज है, तो छोटी है, मतलब छोटी मतलब बड़ी है, पर सुनती है, वो बहुत यंग है, तो वो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उर्मिला आंटी, उर्मिला पटेल है, वो हमेशा से ज्वाइन करती है, थैंक यू माता जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका वेलकम अगेन। प्रभु जी हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, और सुनिए प्रभु जी, और एक बोलना है कि बहुत सारे यहाँ ग्रुप में भी है, उन सबको कोविड हुआ था, ओ, कभी किसी बहुत सारे को फैमिली में भी है, तो वी वुड लाइक टू प्रे स्पेशली। मनीष भाई जो थे, आए थे उस दिन, उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, ओ, तो हम कृष्णा। सबको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सारे ही उनके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उनके लिए, और बहुत सारे जो बाहर निकल के आए हैं और फैमिली में भी है, तो प्लीज सबके लिए प्रे कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हम कीर्तन करेंगे वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स, जितने भी आप सब, आपकी बात कर रहा हूँ, सब आप लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। ये ग्रुप है जिसमें एक हम फैमिली की तरह हैं। सबके लिए प्रे करेंगे कि भगवान सबको बचाए रखें और किसी को होने भी ना दें। थैंक यू। चलिए शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय। एक बात मैं बताना चाह रहा था शुरुआत करके ऐसे कि हर एक, जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो क्यों ना हम मस्ती में भी जप रहे हो, जैसे समझिए जस्ट लीजरली, जिसको कहते हैं कि ध्यान ना देते हुए, लेकिन ऐसे हरे कृष्णा, बहुत फर्क है उसका, बहुत असर पड़ता है, बिलीव कीजिए। ऐसे शास्त्र बताते हैं कि अगर मेरे पास अभी, मैं बुक वहां पढ़ी है, मैं आपको लाके उसके कुछ वर्सेस सुनाऊंगा पद्म पुराण से, कि इवन जो मजाक में भी लोग गा रहे हैं, इवन जो ऐसे भी कर रहे हैं हरे कृष्णा मजाक उड़ाने के लिए भी, समझिए, हाँ, तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि उनके भी इतने पाप कट जाते हैं, इतने पाप कट जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते पाप करना। मतलब आप सोच भी नहीं सकते
कि मैं मेरी क्या लिमिट हो सकती है पाप करने की, वो उस इमेजिनेशन से ज्यादा जो है वो जो हरे कृष्णा जप है वो आपके जो है काट सकते हैं। और मैं इसी पे एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो हम कल अनाउंस कर रहे थे कि हमारे बीच में 23 तारीख को एक महाराज जी आने वाले हैं, जिनका नाम है हिज होलीनेस कदम कानन महाराज। अभी माता जी उनकी आपको फोटोज भी दिखाएंगी, उनकी यंग फोटो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए वो भक्ति में कैसे आए। इसके नाम का पावर देखिए, आप नाम की पावर देखिए कि कैसे आए। कि ऑफ कोर्स जब वो सन्यासी नहीं थे, जब वो भक्ति में नहीं आए थे, तो वो क्योंकि विदेशी हैं, विदेश में पैदा हुए थे, तो आप सब जानते हैं विदेश में हर एक की एक कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती है, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होता है। तो ऐसे उनकी भी थी। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड का जो ये देखिए माता जी ने फोटो शेयर किया, आप सब लोग देखिए कितने सुंदर थे वो। देखिए बिल्कुल एक्टर की तरह सुंदर, और गिटार बजाने में एक नंबर है, एक नंबर के म्यूजिशियन जिसको कहते हैं। इतना जबरदस्त टैलेंट है कि अगर आप उनका सुन लेंगे गिटार तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जबरदस्त, जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में होता है, ऐसे एकदम सुपर फास्ट बजाते हैं वो। तो 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 जैसे मैंने बताया कि सबके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है विदेश में, तो ये सब बड़ा आम चीज है। तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम, उनके गर्लफ्रेंड के कुत्ते का कुत्ता था, और उसकी उनके कुत्ते का नाम कृष्णा था। अब देखिए ये कृष्णा का अरेंजमेंट है कि उनके कुत्ते का नाम जो था कृष्णा था। अब देखिए विदेश में तो ये लोगों को पता नहीं कि कृष्णा भगवान का नाम है, तो वो लोग रख लेते हैं ऐसे नाम। तो उन्होंने जस्ट कहीं से सुना और उनका नाम कृष्णा था। तो जब जो महाराज जी हैं, जब जवानी में जब उनके कुत्ते को सैर करवाने जाया करते थे, तो उनका कुत्ता जो था वो कंट्रोल से बाहर हो जाता था और भागता था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। तो वो आवाज लगाते थे अब उस कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? कृष्णा, ऐसे करके आवाज लगाते थे ढूंढने के लिए कि भाई वो है कहाँ। इमेजिन कीजिए। पर क्योंकि वो सारी इतने दिन जो है कुत्ते को आवाज लगाते थे कृष्णा कृष्णा, जस्ट नाम से, जस्ट नाम से, देखिए सिर्फ क्यों ना कुत्ते का नाम था कृष्णा, लेकिन उस नाम से जो है उनकी जो हार्ट में जो प्योरिफिकेशन जो है वो शुरू हो गई। देखिए कितना असर है कि अगर आप मजाक में भी, अगर कुत्ते का नाम भी कृष्णा है, अगर आप मजाक में भी जो है ऐसे बुलाते हैं, तो कितना असर पड़ता है, और हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी जो पूरी लाइफ है, वो बदल सकती है। देखिए इतना पावर है। अब जैसे आप ये देखिए अजामिल के बारे में आप जानते होंगे, आज हम अजामिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अजामिल के बारे में भी आप जानते होंगे कि कैसे वो एक्चुअली अच्छे ब्राह्मण थे। और उनकी उनकी पत्नी भी थी, अच्छी पत्नी थी, बहुत मंत्र शंत्र पढ़ा करते थे। लेकिन एक बार वो कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को देख लिया। और वो बाद में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन फिर वो जब जब उनका फॉल डाउन हो गया, जो जो वो ब्राह्मण से नीचे गिर गए, और उस प्रोस्टिट्यूट से उन्होंने शादी कर ली। उस प्रोस्टिट्यूट से उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए। उसमें से जो एक बच्चे का नाम था वो नारायण था, उन्होंने नारायण रखा। और जब उन्होंने इतने पाप किए, वो भी अभी आज हम स्टोरी में डिटेल में जाएंगे, अभी तो मैं जस्ट एक ऊपर ब्रश कर रहा हूँ। तो जब यमदूत उन्हें लेने आए, क्यों यमदूत लेने आए, वो तो ब्राह्मण थे, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब यमदूत उन्हें लेने आए, तो वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, नारायण नारायण। और सिर्फ नारायण से जो है, जो 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 भगवान के जो अच्छे वो हैं, दूत हैं, वो आ गए, और उन्होंने यमदूतों से जो है अजामिल का पीछा छुटवाया। तो देखिए ना, एक अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक नाम की बात कर रहा हूँ कि मजाक में भी अगर आप नाम ले लेते हैं, मजाक में भी, इवन प्रभुपाद जी तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मजाक में भी कहते हैं, आ गए देखो हरे कृष्णा वाले, सारा दिन बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको भी बहुत फायदा है, उनको भी बहुत फायदा है। हम सोच भी नहीं सकते कितना फायदा है। हमने नोइंगली अननोइंगली कोई पाप किए हो, कुछ भी किया हो, तो वो सारे जो है हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं, तो हमें फुल, जिसको कहते हैं एंथुसियाज्म से करना चाहिए, कि हम बाकी लोग जो भी जो सफर कर रहे हैं इंडिया में, देखिए अब तो या और सारे वर्ल्ड में, तो जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं, हम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे हमने कहा, इसको कोई प्लीज पर्सनल मत लीजिए, लेकिन कई बार बात को बताना पड़ता है कि
शास्त्र ये बताते हैं कि ये तकलीफें जो हैं हमें कब आती हैं, जब हमने कोई जाने अनजाने में कोई पाप किए हो, तब हमें जो है उसके रिएक्शन आने लगते हैं, है ना। ये सुनने में बड़ा कड़वा लगता है कई बार लोगों को, और लोग जो है छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं सच्चाई बतानी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सच्चाई नहीं बताएंगे तो फिर हम उस पर काम कैसे करेंगे। अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इसकी कॉज क्या है, इसका रूट क्या है, ये क्यों तकलीफें आ रही हैं, तो हम फिर उनको अगर ज्ञान कैसे देंगे अगर हम बता नहीं सकते तो अगेन जैसे मैंने कहा, कोई भी पर्सनल मत लीजिए, लेकिन ये जो हमें तकलीफें आती हैं ये हमारे कभी अज्ञानता से किए हुए कर्मों से आ जाती हैं, और इन कर्मों से छूटने का एक ही है, भगवान का नाम लेना। क्यों ना आप मजाक में भी लीजिए, आप देखिए कितना असर पड़ेगा। तो इसलिए जब हम आखिरी में आज हरे कृष्णा जप करेंगे 3 बार, सब फुल एकदम जोर से कीजिए कि हमारे और बाकियों के भी जो है उन पे असर पड़े। प्रभुपाद जी ये भी शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कीर्तन में सिर्फ ताली भी बजाते हैं ऐसे, तो जो है हमारी जो है रेखाएं चेंज हो जाती हैं, इतनी पावर है। और शास्त्र तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई कबूतर बैठे होते हैं, तो अगर आप यूं करते हैं तो सारे कबूतर पट 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 करके ऐसे आवाज करके आती है और उड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम हरे कृष्णा महामंत्र में ताली बजाते हैं ऐसे, तो जो ताली बजाने से जो हमारे पाप हैं वो एकदम सब जो है उड़ जाते हैं। तो ये है, तो इसलिए आप सब जो है जरूर आइए। देखिए माता जी ने पिक्चर डाली है, इसमें भगवान की कृपा मेरे पे पड़ी कि मैं भी महाराज जी के साथ खड़ा हूँ। ये 2 या 3 साल पुरानी जयपुर की पिक्चर है। तो 23 मई को हम सब इनके दर्शन लेंगे। देखिए पुरानी पिक्चर कैसे थे वो यम, और अब देखिए उन्होंने सब छोड़ के कैसे संन्यास लिया है। तो ये सारी बात हम 23 मई को करेंगे, उनके मुख से भी थोड़ा सुनेंगे और उस दिन और करेंगे। आइए अब अपना रेगुलर उस पे आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे, प्रभु जी सॉरी हाँ टू जी, इंटरप्ट, बट मैं हाँ जी, और पिक्चर शेयर करती हूँ। महाराज जी जब इस्कॉन में थे पर सन्यासी नहीं थे, तब उनका अटायर कैसा था, तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी। एक्चुअली माता जी ये जो पिक्चर है, हाँ। ये जो पिक्चर है ये सन्यास के बाद ही है। पर अच्छा। ये पिक्चर में ये दिखाते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो भक्त होता है वो क्या होता है, वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये पिक्चर ये दर्शाती है कि ऑल्दो वो सन्यासी हैं, और सन्यासी जो है नॉर्मली आपने देखा होगा सैफरन कपड़ों में होते हैं, डंडा हमेशा लेते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए उन्हें कपड़े पहनने पड़े हैं, पैंट शर्ट, तो वो पहन लेते हैं। क्योंकि देखिए ये जो पिक्चर है दुबई की पिक्चर है, और दुबई में जो है आप धोती कुर्ता के साथ नहीं जा सकते, वहां पे बिल्कुल बैन है। अगर आप हरे कृष्णा जप करेंगे या ऐसे सन्यासी कपड़ों में आएंगे या धोती कुर्ता में आएंगे, वो आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो लोग ये चीज पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान की प्रीचिंग के लिए, भगवान के नाम प्रचार के लिए उन्होंने अपना वेश बदल दिया। देखिए कितनी एक बात है कि वो इसको कहते हैं कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ जी, कोई भी अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज से। अगर भगवान बोलते हैं कि प्रचार करो, और अगर उसके लिए कपड़े बदलने पड़े तो वो भी बदलने को तैयार है। जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब युधिष्ठिर महाराज को बोला कि युधिष्ठिर महाराज तुम झूठ बोलो कि जो है अश्वत्थामा मर गया, हाथी जो है मर गया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला अरे मैं तो आज तक झूठ नहीं बोला और आप मुझे बोल रहे हो बोलने के लिए। इसको कहते हैं देखिए अटैचमेंट, के आदमी इतना ज्यादा अटैच हो जाता है अपनी चीज से कि भगवान बोल रहे हैं तो करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि रिएक्शन जो है झूठ बोलने का, जो पाप आएगा वो तो भगवान के थ्रू ही आएगा ना। लेकिन ये रिएक्शन आना ना आना ये भगवान के हाथ में है। तो अगर भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए करो तो करो। तो वैसे ही जो गुरु महाराज हैं वो ये नहीं देखते कि मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे और यहाँ जाना पड़ेगा मुस्लिम कंट्री में प्रचार करने के लिए। वो कहीं भी जाने को तैयार हैं, किसी भी बेस में आने को तैयार हैं। तो ऐसे हमारे को दर्शन मिलेंगे। 23 तारीख को आप जरूर आइएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए कल जो है हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन ने जो है भगवान से पूछा कि आप जो बातें बता रहे हैं कि जो आदमी डिटैच्ड है, ये है वो है, तो पर उसको हम जानेंगे कैसे। तो कल हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उसकी जो 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 अट्रैक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, अपने अंदर जो है वो सुख ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सेवा करके सुख मिलेगा। फिर हमने ये देखा कि वो कैसे बात करता है। वो ना वो दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, ना सुख में ज्यादा सुखी होते हैं। इसका क्या मतलब कि जब कोई आपको बुरे डांट लगा देता है, कोई अननेसेसरी,
कोई कुछ भी बोल देता है तो वो ज्यादा दुख नहीं मनाते, सोचते हैं कि मेरे ही कर्म होंगे। और जब आपकी कोई बहुत ग्लोरीफाई करता है, आपको बोलता है वाह भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, तो वो ये जानता है कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये भगवान का कमाल है। इस तरीके से वो देखता है। फिर हमने आगे पढ़ा कि वो कैसे बैठते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, कैसे है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी सेवा करते हैं। उनका जो ध्यान है वो हमेशा भगवान की तरफ केंद्रित रहता है। और फिर हम ऐसे आगे बढ़ते हुए आई थिंक हमने 59 तक कर लिया था कि जब हायर टेस्ट मिलने लगता है, जब हम भक्ति में थोड़ी धीरे धीरे सेवा करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे से छूट जाती हैं। ये एक तरीका बताया था। तो अब आप देखिए आगे आज हम 60 से शुरू करेंगे। आइए 60 से शुरू करेंगे। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुष शास्त्र विपश्चित इंद्रियाणि पर प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस वेवकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली भगवान जो है बार बार यही बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन कंट्रोल नहीं होगा तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। यहाँ और सोचिए क्या हालत हो जाएगी। आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मन जो है एक पैसेंजर की तरह है, घोड़े पे बैठा है, और समझिए जो घोड़ा है 5 घोड़े हैं समझिए आगे। हाँ, तो वो 5 घोड़े, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा सीधा भाग रहा है, एक घोड़ा छलांग मार रहा है, तो आपका रथ का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। तो वैसे ही इंद्रियां जो हैं बार बार भगवान बोल रहे हैं कि कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियां, और उसके बारे में और बता रहे हैं भगवान की इंद्रियां इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि जो आदमी जानता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके बाद भी वो है वो उनके वश में आ जाता है। इतनी ज्यादा बलपूर्वक है। मतलब भगवान जो है वार्निंग दे रहे हैं कि आप इसको कोई छोटी बात मत समझिए कि अरे सेंसेस तो बाद में कंट्रोल हो जाएंगी, अभी तो हम जवान हैं। नहीं, हमें अभी से ही कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए, तब जाके आखिरी तक हमें कंट्रोल में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, विश्वामित्र मुनि। अब देखिए विश्वामित्र मुनि आप सब जानते हैं 60,000 साल उन्होंने तपस्या करी। उस टाइम पे तो 60,000 साल हुआ करते थे, आज तो हम 90 साल 80 साल 75 साल में डाउन हो जाते हैं। 60,000 साल उन्होंने तपस्या करी। लेकिन देखिए मेनका आई, उनकी मेनका की सिर्फ छिंग 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 उसकी उनकी जो एंकल बेल थी उसकी आवाज से ही जो है वो उनका जो है पतन हो गया। वैसे ही आप देखिए सुबारी मुनि के बारे में भी आपने सुना होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, शास्त्र में बहुत इनका नाम आता है कि सुबारी मुनि जो है वो पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे 10,000 साल। पानी के अंदर बैठ के, आप सोचिए पानी के अंदर आप थोड़ी कोई चीज रखिए जो हमारा जो ये गलने लगता है या ऐसे जिसको कहते हैं चिकना चिकना हो जाता है। 10,000 साल वो अंदर थे और उन्होंने तपस्या करी। लेकिन जब जैसे ही एक मछली को देखा, 2 मछलियों को चूमते हुए देखा, उनका जो मन है वो हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि जो इंद्रियां हैं वो बहुत ज्यादा जो है बलवान है। आप जानते हैं कि ये चीज नहीं करनी, फिर भी आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि कई बार हमें लगता है कि अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम खिंच जाते हैं कि हमें गुस्सा कर ही देते हैं। फिर बाद में क्यों ना हमें बहुत दुख भी हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक बात नहीं थी, छोटी सी तो बात थी, क्या हो गया इसमें, लेकिन हम बस खिंच जाते हैं। तो वो क्यों खिंच जाते हैं? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें पुश करती हैं। वो क्यों करती है वो हम 3rd चैप्टर में करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे एक बात हो रही है कि हमें पुश करती हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इसलिए इनको हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी लो हो गई है, आप देखिए। लो हो गई है, पता नहीं क्यों लो हो गई। आ रही है आवाज? ठीक है, फिर से बोलिए थोड़ा। अभी आ रही है आवाज? नहीं, पर फिर भी लो है, पहले से लो हो गई। नहीं संभला, सुनाई नहीं देता। अभी आ रही है? नहीं। एक मिनट मैं ये उतार देता हूँ। अभी आ रही है जी? पर अब मुझे आप लोगों की नहीं आ रही है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अरे बाप रे, एक मिनट। हमें सुनाई दे रहा है आपका, पर पता नहीं आपको कुछ जी इनपुट मुझे आउटपुट आपकी नहीं आ रही है। एक मिनट। अच्छा,
बोलिए, आप लोग कुछ बोलिए। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गई आ गई आ गई। हरे हाँ, कृष्णा। तो मैं ये बता रहा था कि ये है कि इंद्रिया पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हाँ जी, कि तो इंद्रियों पे किसी जो से है हमारा इंद्रियां जो है उनको इतना आप कोई आसान चीज मत समझिए कि ये जो है बड़े बड़े लोगों को जो है खिसका सकती हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें उनका पतन हो जाता है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो भगवान यहाँ पे एक वार्निंग दे रहे हैं, पर वार्निंग के साथ सिर्फ वार्निंग देने में ही मजा नहीं है ना। कोई आपको वार्निंग दे पर आप बोलेंगे अरे भाई फिर सोल्यूशन तो बताओ, क्या सोल्यूशन है। सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ देना वो ठीक नहीं है। भगवान जो है वो फुल पैकेज के साथ आते हैं। देखिए हमेशा उनके पास हर चीज रेडी है। तो अब अगले में देखिए वो क्या बता रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जो इंद्रियों का पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। देखिए यहाँ पे दो पार्ट बताएं। एक तो ये कि सेंसेस को जो है कंट्रोल में करना है, इंद्रियों को जो है कंट्रोल में लाना है, वो बार बार भगवान बोल रहे हैं। लेकिन कैसे लाना है, ये उसका सोल्यूशन दिया है। क्या दिया है? मेरे में स्थिर करो, मतलब मेरे पे फोकस करो, मेरे पे मेडिटेट करो, तब जो है इंद्रियां जो है कंट्रोल में आएंगी। अच्छा जी, एक चीज देखिए आप कि लोग सोचते हैं कि हमें फ्रीडम, लोगों को देखिए फ्रीडम चाहिए। हाँ, लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को सेटिस्फैक्शन चाहिए। पर जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, वो बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर ये गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ये घर मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना लें और हम जाके जंगल में रहने लगे, ये नहीं। कहने का मतलब ये है कि जितना जरूरत है उतना तो हम लेते ही हैं, पर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वैगन जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा लेविशली हो जाना, वो ठीक नहीं है। उसमें हमें खुशी नहीं मिलती है, दुखी होगा। कैसे दुख होगा? देखिए मैं बताता हूँ कि आप एक हैंकरिंग और लेमेंटेशन साथ साथ चलती है। ये दो चीजें। हैंकरिंग मतलब क्या? मुझे ये मिल जाए, इच्छा जिसको कहते हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और जब कोई चीज नहीं मिलती तो लेमेंटेशन बड़ा दुख होता है कि अरे अब मुझे क्यों नहीं मिल रहा, हाय मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा। और कोई चीज जब मिल जाती है तो भी ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। कैसे साथ में चलती हैं? तब भी जो है ये हाय हाय चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि लगता है कि अब मुझे मिल गई तो अब ये कहीं चली ना जाए, है ना। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान बता रहे हैं कि लेमेंटेशन हमेशा ही रहेगी, जो डर जो है हमेशा ही बना रहेगा। नहीं मिले तो भी लगता रहेगा हाय हाय क्यों नहीं मिला, है ना। और अगर मिल जाए तो भी लगा रहेगा कि कहीं अभी चली तो नहीं जाएगी। तो जो सुख है वो बाहर नहीं मिलने वाला। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में कर लेंगे तब जो है सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब आप जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हमें अपने कर्मों के हिसाब से भगवान ने उतना हमें दिया है, और नहीं दिया तो अभी आ जाएगा। पर ना आपसे कोई आपसे आपके आपसे आपको कोई ज्यादा आप जितना आपको मिलना था उससे दे सकता है, ना आपसे कोई खींच सकता है। तो हमारे पास जो है, अगर हमें ये रूल पता लग जाए कि जो मेरी किस्मत में है वो आना ही है। ऑफ कोर्स हमें काम करना है, ये नहीं कि हम काम ही छोड़ दें और घर पे बैठ जाएं, पर जितना आना है तो हम उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमें किसी से एनवी नहीं होना चाहिए कि इसके पास इतना क्यों है। भाई उसके कर्म अलग हैं, उसको उतना मिला है ना। आप भी कोशिश कीजिए, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पर एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। पर एनीवे पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि बाहर जो है वो सुख नहीं है। अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, अगर अपने मन को कंट्रोल कर लें, तो जो है हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। पर एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए अजामिल की स्टोरी, अब आ गई ये बात। तो पर भगवान ये बता रहे हैं कि अजामिल स्टोरी शुरू करने से पहले भगवान ये बता रहे हैं कि पर अगर तुम मेरे पे मेडिटेट करोगे तब जो है इंद्रियां जो हैं वो शांत हो जाएंगी। तो कोई ये पूछ सकता है कि कैसे, ये किस तरह का प्रोसेस है ना। आप बोलते हैं कि भगवान के ऊपर मेडिटेट करो तो हो जाएंगी। मेडिटेट मतलब ये नहीं कि आप जैसे चौकड़ी मार के बैठ जाएं और सिर्फ भगवान पे मेडिटेट करें। मेडिटेट मतलब ये नहीं। मेडिटेट मतलब क्या है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो अगर आप करें तो आपको सुख शांति मिल। जैसे भगवान बोल रहे हैं मेरा हरि नाम जपो, इजी है, नाम जपिए। जैसे अभी मैंने बताया कितना असर पड़ जाता है नाम जपने से ही। फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो भी आप कुछ खाते हैं उसको भोग लगाइए आप। उस भोग लगाने से क्या होगा कि वो जो है वो प्रसाद बन जाएगा।
प्रसाद बन जाएगा तो देखिए जब वो हम खाएंगे तो उससे कितना असर पड़ेगा। हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जो भी हम चीज खाते हैं वो 3 चीजों में बढ़ जाती है। एक हमें शक्ति मिलती है, दूसरी ब्लड बन जाता है, और तीसरा शक्ति मतलब ब्लड, दूसरा जो है स्टूल से निकल जाता है, और तीसरा जो एक चीज है वो कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना भी बनती है। अगर आप देखिए, आप किसी भक्त का बना हुआ प्रसाद खाएं, 2-4 महीने खा के देखिए आपका जो सोचने का नजरिया है वो बदल जाएगा। और वैसे ही आप किसी बुचर के हाथ का खाएं, जो ऐसे काटते हैं वहां पे, आप उनके हाथ का खाएं तो देखिए आपका नजरिया अलग हो जाएगा, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ जाता है। तो भगवान, जब मेडिटेट की बात हो रही है तो मेडिटेट मतलब क्या है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो कीजिए। भगवान बोल रहे हैं कि भोग लगाइए, और वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान को भोग लगाने से हम उनको खिला रहे हैं? उनको खिला रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन क्या उनको उनकी जरूरत है? वो हमें ही रिटर्न मिलने वाला है, हमें ही फायदा होने वाला है ना। आप देखिए जब वो प्रसाद हम खाएंगे उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो भक्ति बहुत ईजी है, ईजी लोगों के लिए ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जो आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो सोचता है नहीं ऐसा क्यों, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भक्ति एक्चुअली बहुत ईजी है। भगवान छोटे छोटे रूल्स दे रहे हैं कि ये कीजिए, वो भी हमारे लिए। तो इसके बारे में भी हम 64 में करेंगे, अभी तो ये 61 चल रहा है। पर कहने का मतलब है कि भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे कहने पे चलिए। पूरी भगवत गीता जो है, भगवान जो है अर्जुन को यही बता रहे हैं कि मेरे कहने पे चलो, जैसे मैं समझा रहा हूँ, मेरा जो ज्ञान दे रहा हूँ वो चलिए, उस हिसाब जो है सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा इस जीवन में भी, और अगली बार फिर जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। पर एनीवे, अब मैं जो आगे बताने जा रहा था कि पर सेंसेस कंट्रोल करना है बड़ा मुश्किल, है ना, अगर आप भक्ति नहीं करें तो। जैसे अजामिल की बात हो रही थी कि अब हम स्टोरी में डिटेल में जाएंगे कि अजामिल जो है, टाइम देखें साथ साथ, ओके अभी 10-11 बजे, 10 बजे सॉरी। तो अजामिल जो थे वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, और वो सब करते थे जो भी ब्राह्मण करते हैं, पूजा पाठ मंत्र शंत्र। जैसे मैंने बताया, वो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को देख लिया एक आदमी के साथ ऐसे चुमते हुए। तो उनका जो माइंड था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो उस बारे में सोच रहे थे। और वही चीज जो है, आप देखिए भगवान आगे बता रहे हैं 62 में। अब देखिए ये आगे जो हम एग्जाम्पल है वो 62 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आप आ जाइए 62 पे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। इंद्रियां विषयों की चिंतन करते हुए, देखिए चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। भगवान जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कि जब हम ऐसी चीजें सोचते हैं, जब हम देख लेते हैं। देखिए अब ये कलयुग का टाइम है, कलयुग में तो हर ऐसे जगह जगह पे आजकल हो रहा है। उस टाइम पे तो अजामिल के बारे में ये तो पहली बार कभी हुआ, लेकिन आजकल आप देखिए सड़क पे जाइए, बोर्ड्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं लड़कियों ने, अश्लील तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ऐसे जो है कलयुग ना चाहते हुए भी आप ये चीजें देखते हैं, और ना चाहते हुए भी ये चीजें जो हैं हम सोचने लगते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसा, मतलब जब ध्यान करने लगते हैं आप इन चीजों पे, तब जो है संगतेषु उपजायते, तो एक्चुअली आप उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, कैसे संग ले रहे हैं उसका? क्योंकि जब आप सोचते हैं किसी के बारे में, तो जैसे मैं अगर आपके बारे में सोच रहा हूँ तो मैं मन में ही आपके साथ संग कर रहा हूँ, मन में ही संग कर रहा हूँ। तो वैसे ही जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो जो है मन में संग होने लगता है। फिर क्या बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संगात् काम क्रोध उपजायते, उससे फिर लस्ट पैदा हो जाता है, काम, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए। काम मतलब सिर्फ यही नहीं कि जैसे जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक औरत और एक आदमी के बीच में, नहीं, काम मतलब ये भी होता है कि मुझे बस ये चाहिए, अभी चाहिए मेरे को ये, और जिसको लेमेंटेशन भी आप कह सकते हैं। तो और जब ये पूरा नहीं होता तो क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है एकदम। कोई भी चीज देखिए आप पूरी नहीं हो पाए तो क्रोध आ जाता है। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं कि जब उससे पहले वाले में उन्होंने बताया कि मेरे पे मेडिटेट करो, कि जब आप भगवान की कई भी चीजों पे मेडिटेट करते हैं, जैसा भगवान बोल रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दे रहे हैं,
जब आप वो फॉलो करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आप बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग में आजकल आप बाहर निकलिए घर से और इमीडिएट अटैक हो जाएगा। जैसे एक सन्यासी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको आग में जाना हो, तो अगर आप इस शरीर में जाएंगे तो जल जाएंगे। तो आग में जाने के लिए आग में ही आग की तरह ही बनना होगा, करेक्ट। जैसे लोहे के साथ लड़ने के लिए लोहा बनना पड़ेगा, वैसे ही कलयुग में बाहर जाने के लिए हमें कलयुग जैसा नहीं बनना है हमें, पर कलयुग में इतना जो प्रॉब्लम चल रही हैं, इतना जो हमारे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है कलयुग का, उसको उससे लड़ने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। और जो भगवान का नाम है वो एक आग की तरह है। आग की तरह मतलब वो हमारे जो अंदर में जितने भी हमारे काम, क्रोध, मोह, ये लोभ, ये जितनी भी चीजें हैं उसको जला देता है, और बिल्कुल आप भी जो है एकदम आग की तरह बन जाते हैं। तो भगवान देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि क्यों मेरे पे जो है आपको मेडिटेट करना है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो जो जो चीजों पे सोचेंगे उससे अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट होगी तो फिर आपको मन करेगा वो लेने का, और जब मन करेगा लेने का तो और नहीं मिलेगी तो वो आएगा गुस्सा, और जब गुस्सा आएगा तो उससे क्या होगा आगे देखिए। ये सारा देखिए कंटिन्यूटी में चल रहा है, इसलिए भगवान ने पहले बता दिया कि जो भक्त है वो गुस्से में कैसे करता है। कोई आपको क्रोधित हो जाए तो आप उसको कैसे करते हैं, क्योंकि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। देखिए आप आगे चलिए, देखिए 63 में भगवान और क्रोध के बारे में बता रहे हैं कि क्रोध क्या होता है, क्रोध क्या करेगा, क्या नुकसान दे सकता है हमें। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशत् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से समर्शन शक्ति का भ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो आगे माता जी आगे चलिए, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भव कूप में पुण्य गिर जाता है। तो देखिए क्रोध में देखिए कितना नुकसान है। आप ये देखिए ये स्टोरी सुग्रीव और बाली की। आप देखिए जब सुग्रीव ने जाके बाली को चैलेंज किया कि बाहर आओ, तो गुस्सा आ गया उससे कि मेरे को ये चैलेंज कैसे कर रहा है, अभी जाता हूँ। तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनको समझाया कि कुछ ना कुछ तो जरूर चक्कर है, तुम मत जाओ। पर आदमी जब क्रोधित हो जाता है तो क्या हो जाता है, यह मोह जो है वो मोह मतलब क्या कि मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरी ईगो से मोह कि मेरे को ऐसा बोल दिया, और उससे क्या होता है बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको कोई सही राय भी दे तो जो है बुद्धि काम नहीं करती, बोलती है नहीं 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 ये गलत ये गलत ये गलत, मेरी बुद्धि बस सबसे सही। और फिर आप सब जानते हैं क्या हुआ कि जब बाली बाहर आए तो रामचंद्र जी ने उन्हें तीर से मार दिया। तो कहने का क्या मतलब है, ये तो एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके पीछे ऑफ कोर्स और भी बहुत चीजें हैं कि क्यों मारा, क्या क्या रीजन था मारा। आप सब जानते हैं कि उन्होंने सुग्रीव की वाइफ को किडनैप कर रखा था, अपने पास रखा हुआ था, और सुग्रीव को तंग भी कर रखा था, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। पर कहने का मतलब क्या है कि जब आदमी को क्रोध आ जाता है तो जो है बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से क्या होता है कि आप फिर वही कुछ गलत काम करने लगते हैं, फिर कर्मों के चक्कर में फंसते हैं, और फिर वो जो साइकिल है वो ऊपर नीचे चलने लगती है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीजें बता रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों में ही आता है देखिए क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं। आगे देखिए अब क्या बता रहे हैं। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मा विषयर्विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अगर आप फॉलो करेंगे, और तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको राग और द्वेष अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो भगवान की कृपा पा सकते हैं। देखिए राग और द्वेष क्या चीज है, राग मतलब क्या है, कोई चीज आपको पसंद, और द्वेष मतलब जो मुझे नहीं पसंद। तो हमारे कुछ पुराने कर्मों की वजह से हमें कोई चीजें जो है पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि करेला एक्चुअली बहुत अच्छा है ना, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना। वैसे ही अदरक जो हमने कल डिस्कस किया बहुत अच्छा है,
अजवाइन बहुत अच्छी है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, जो भी है मेरे कर्मों की वजह से मुझे वो टेस्ट नहीं आया अभी तक। इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे अभी तक ये चीजों का टेस्ट नहीं आया। तो क्या भगवान लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग अपने मन के हिसाब से कुछ चीजें पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को से मुक्त हो जाएं और हम सिर्फ वो करें जो भगवान कहते हैं, तो हमें आराम से इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि समझिए अगर माँ ने बच्चे को उठाया ऐसे, और तो माँ ने बच्चे को क्यों उठाया? प्रोटेक्शन के लिए उठाया। अगर बच्चा ये ज्ञान है अगर उसको कि भाई ये मेरी मदर ने मेरे को प्रोटेक्शन के लिए उठाया है कि मुझे नीचे कुछ हो ना जाए, गोदी में उठा रखा है, तो वो उसको अच्छा मानेगा, है ना। लेकिन अगर उससे ज्ञान नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि ये मेरी माँ ने मुझे बांध रखा है ना। एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप कि अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो बोलेगा कि मेरी माँ ने मुझे बंद कर रखा है, ऐसे पकड़ रखा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, क्यों नहीं जाने दे रहे, तुम अच्छी औरत नहीं हो, कुछ भी बोलेगा वो। लेकिन अगर वो ये ज्ञान है कि मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्शन के लिए उठा रखा है कि कहीं मुझे नीचे कुत्ता ना काट जाए, कहीं मुझे कोई चींटी ना काट जाए, छोटा बच्चा हूं मैं, और प्यार से उठा रखा है ऐसे, तो वो इसका बुरा नहीं मानेगा, है ना। एक एग्जाम्पल और देखिए इसी चीज ऐसा, जैसे अगर आप घर में आपने, यहाँ अमेरिका में बहुत है, इंडिया में तो अभी आया नहीं है इतना ज्यादा, फेंसेस होती हैं जो लोग लगा रखे होते हैं कि कोई बाहर टाप के ना आ जाए, अंदर ना टाप के आ जाए कोई बाहर से, तो उसमें करंट होती है। यहाँ पे हर जगह जो करंट है, फेंसेस हैं, इंडिया में अभी इतना नहीं आया है। तो अगर आपको पता है कि मैं घर के अंदर सुरक्षित हूँ, तो ये फेंसेस को आप अप्रिशिएट करेंगे कि कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है कि मैं घर के अंदर जो हूँ प्रोटेक्टेड हूँ, बाहर दंगे चल रहे हैं, तो अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि दंगे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो आप बोलेंगे ये फेंसेस जो है इन्होंने मुझे बांध रखा है ना, तो आप इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ, है ना। ये तुम्हें बांधने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ। अगर तुम ये जानोगे, अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब जो है तुम्हें इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और मेरी कृपा प्राप्त होगी। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि हमें अज्ञानता की वजह से जो है हमें ये रूल्स मुश्किल लगते हैं। जैसे देखिए इस्कॉन वाले बोलते हैं 4 नियमों का पालन करना है ना, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो लोग बोलते हैं ये क्या है, फिर जिंदगी क्या है, इसके बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। अरे तुम लोग करते क्या हो फिर, है ना, ये करते हो ना, जुआ खेलते हो ना, ये करते हो। अरे जुआ खेलो, एंजॉय करो, थोड़ी दारू वारू पियो, थोड़ा सिगरेट विगरेट पियो थोड़ा, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं तुम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो, तुम लोग बहुत फैनेटिक हो, है ना। पर क्योंकि अज्ञानता है, वो जानते नहीं है कि ये सब चीजों से हमें ही नुकसान होगा। आप बताइए एक चीज, कोई इनको समझाए कि अगर अगर हम शराब पीते हैं या दारू पीते हैं या जो भी करते हैं, हाँ, तो इससे भगवान को क्या फायदा होने वाला है? हमें ही नुकसान होने वाला है। अगर वो हमें रोक रहे हैं तो इससे क्या होगा, भगवान को क्यों फायदा होगा? ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं पिएंगे तो जो शराब है वो बहुत बच जाएगी और भगवान पी लेंगे उसको। आजकल भगवान के पास शराब नहीं मिल रही है क्योंकि हम लोग पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग मत पियो, है ना? क्यों कह रहे हैं? हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बाहर जो है इलिसिट सेक्स मत कीजिए, क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि भगवान को इंद्रियों ये सुंदर औरतों की कमी है, नहीं, भगवान के पास तो बहुत कुछ है, पर वो हमारे लिए कह रहे हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आप जरा इलिसिट सेक्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे जने को कंफ्यूजन है कि क्या मतलब है उसका, तो आप उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। जरूर बताएंगे। तो इलिसिट सेक्स देखिए क्या चीज है कि भगवान देखिए कभी भी विद इन बाउंड्रीज, अगर आप मैरिड हैं तो भगवान ने सेक्स के लिए मना नहीं किया है। आप देखिए आगे भगवत गीता में भी ये श्लोक आने वाला है जिसमें भगवान क्लियर बोलेंगे कि विद इन बाउंड्रीज और रिलीजियस तरीके से। हाँ, जैसे कि एक्चुअली शास्त्र बताते हैं कि जब आप शादी करते हैं तो आप प्रोजनी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए जब आप करते हैं तो वो अलाउड है। जैसे आप देखिए अर्जुन ने भी शादी करी है, कि अर्जुन ने शादी करी है, कृष्ण भगवान ने शादी करी है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इन चीजों के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान है इलिसिट के लिए मना करते हैं। पराई स्त्री के साथ, अपनी बीवी को छोड़ के पराई स्त्री के साथ अगर आप करते हैं तो वो इलिसिट सेक्स कहलाता है और उसके पाप है, उसका रिएक्शन आता है, हम लोगों को सफर करना पड़ता है। आप भागवतम में पढ़िए, वो कैंटो में है, मैं
अगर आप चाहिए मैं आपको पिक्चर्स भेज सकता हूँ उसकी, पर आदमी लोग पढ़ के डर जाते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको ऊपर जाके एक स्त्री की, लोहे की स्त्री होती है, ऊपर नहीं जाके नीचे जाके, सॉरी, स्त्री पराई की स्त्री होती है, और सॉरी पराई की स्त्री नहीं, लोहे की स्त्री बनी हुई होती है, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा गर्म उबल रही होती है वो, और आपको फोर्स किया जाता है कि आप उसके साथ जाके सेक्स करें। तो देखिए इसके पाप हैं, इसका रिएक्शन है अगर आप किसी के साथ करते हैं, पर अज्ञानता है, लोगों को पता नहीं है। तो अब आप ये खुद बताइए कि भगवान क्यों मना करते हैं? वापस हम उस पॉइंट पे आते हैं, क्यों मना करते हैं? हमारी भलाई के लिए मना करते हैं कि इसके रिएक्शन है, आपको इतनी तकलीफ आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे गर्म चिमटा हमारे हाथ पे लग जाता है तो हम कितने दिन बोरोलिन लगाते रहते हैं या तकलीफ में आते रहते हैं। पर सोचिए अगर अब आपको फोर्स किया जाए किसी के साथ तो कितना होगा। तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी भलाई के लिए जो है हमें बोलते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए। प्लस देखिए उसमें बीमारियां आती हैं, आप देखिए एड्स, ये सारी चीजें है ना, तो हमारे लिए कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं होने वाला, भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। तो वो हमारे लिए, ये जितने भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं। देखिए हमने इलिसिट सेक्स की बात कर ली, हमने दारू की बात कर ली, नो मीट ईटिंग। हम क्यों मीट ईटिंग बोलते हैं? क्योंकि कंपैशन, आदमी को दयावान बनना बहुत जरूरी है। अगर आप दयालु नहीं है तो सोचिए कि कैसे आप किसी को खा सकते हैं? किसी का बच्चा है वो, आप किसी को सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए आप कैसे खा सकते हैं? है ना, तो ये अज्ञानता है हमें। और एक्चुअली अगर आप चीज देखिए, एक्चुअली एक बार कुछ दो लोग बात कर रहे थे और मैं भी बीच में खड़ा था। अगर आप एक चीज इस बात पे ध्यान दें कि सिर्फ मीट जैसे जब कटता है तो उसका जो टेस्ट है, जो लोग बोलते हैं कितना टेस्टी है, यम्मी, कितना टेस्टी है, एक्चुअली आप देखिए टेस्ट जो है वो मसालों से आ रहा है। जो टेस्ट है जो है वो मसालों से आ रहा है, उसमें खुद में कुछ नहीं है, इतना मसालों से आ रहा है। तो फिर वो खाने की क्या जरूरत है? वो मसाले तो आप वैसे भी बना के वेज भी खा सकते हैं, है ना। तो क्या क्या जरूरत है इन चीजों की? तो अगेन वही बात है कि सब हमारी भलाई के लिए जो है भगवान बता रहे हैं। तो वही ये बता रहे हैं भगवान की जब आप इन चीजों से, ये जो राग द्वेष की मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद, इन चीजों से जब आप मुक्त हो जाओगे और जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे, तब जो है आपको उसकी कृपा जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और कृपा मतलब क्या? यही कि धीरे 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 आप अच्छी संगत में आएंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान को उनके उनकी ग्लोरीज सुनेंगे, उनको पूजेंगे, और धीरे धीरे आप देखिए इन सब चीजों से जो है ये जो हमारी इंद्रियां जो हमें तंग कर रही हैं, इससे आप जो है मुक्त हो जाएंगे। एक्चुअली एक चीज और देखिए, बस इस बात को करके कंप्लीट करेंगे कि अगर कोई आपको कोई समझिए कोई बुरे अक्षर बोल देता है या थोड़ा टॉन्ट मार देता है, तो वो टॉन्ट आपको ज्यादा इतना परेशान नहीं कर रहा, पर जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें ज्यादा तंग कर रही हैं। आप सोचिए इस बारे में कि जो मन है वो तंग कर रहा है, और इसने मेरे को बोल कैसे दिया, है ना। जो बोला वो इतना कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन जो हमारे को इतना पफ्ड अप है हम कि हम सोचते हैं कि इसने मेरे को बोल कैसे दिया। पर जब आदमी इंद्रियां कंट्रोल कर लेता है तो वो सोचता है बोल दिया, वो उसके और उसके भगवान के बीच में है, उसके रिएक्शन उसको आएंगे। आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपके साथ कोई बुरा बिहेव करता हूँ तो आपको इतना कुछ नहीं होने वाला होगा, ऑफ कोर्स दुख होगा, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं होगा जितना मेरे को और उसके रिएक्शन आएंगे, है ना। तो जब हमारे पे कोई ऐसा करता है, अगर हमारी इंद्रिया कंट्रोल में है, तो हम सोचेंगे कि इसका और इसके भगवान के बीच में इसका रिश्ता, मैं इसकी तरह क्यों बनूं। जैसे एक और चीज आप ये सोच सकते हैं कि अगर समझे आप कभी रास्ते से गुजर रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा हो, तो क्या आप भी भौंकने लगेंगे उसको? नहीं भौंकने लगेंगे, है ना। तो वैसे ही वही बात है कि अगर कोई आपको बुरे अक्षर बोलता है, तो जैसे मैंने कहा बुरा तो जरूर लगेगा, क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आदमी से कि हमें उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन हमें उसको वापस उल्टा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम अगर वो नीचे स्तर पे है तो अगर हम ऊपर स्तर पे हैं तो हमें उसकी तरह नीचे नहीं आना। तो इस तरह से जो है अगर हम ज्ञान पाएंगे तो हम अपनी इंद्रियां जो है कंट्रोल कर लेंगे। कैसे? भगवान के ऊपर मेडिटेट करके। और जैसे मैंने कहा मेडिटेट मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बस ध्यान दे रहे हैं उनपे, जो वो कह रहे हैं उनके बारे में, वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे को जल्दी ही इन सब तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए आज हम यहीं रोकेंगे, और अब अगर किसी का प्रश्न हो या कमेंट हो
तो वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, देखिए कौन बोलना चाह रहा है बीच में, देखिए। आई थिंक ये हीर बोलना चाहती है। हीर कुछ बोलना चाहती हो? भाई वाईफाई वाला वही लगा हटवा दिया उससे जो भूल से दब गया। ओ, भूल से दब गया। ठीक है, ठीक है। ओके। सो प्रभु जी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वंडरफुल लेक्चर। सबको बहुत ही पसंद आ रहा है, थैंक यू। मुझे ना एक क्वेश्चन है। जैसे आप बताए उसके बाद मैं थोड़ा और भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। बहुत सारे जने आज ज्वाइन हुए हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। पर उसके पहले मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि, और ये क्वेश्चन कोई वक्त का है तो मैं उनके बिहाफ से पूछ रही हूँ कि ये पूछ रहे हैं कि, और जो भी आप बताया कि गुस्सा होता है वो पहले तो क्वेश्चन आया कि भाई ओनली लस्ट से ही गुस्सा आता है क्या? ऐसा तो नहीं। फिर दूसरे ही वर्ष में भगवान ने बताया कि नहीं, वर्ष के लस्ट के साथ साथ आपको जब मोह भी होता है तभी भी गुस्सा आता है। तो सारे गुस्से का मूल सिर्फ लस्ट एंड मोह है कि और कुछ भी हो सकता है? कोई इसका आंसर देना चाहेगा? आई थिंक यशोदा गोपी माता जी हैं आज, बहुत हाँ, सीनियर हैं, हम उनको भी चांस देंगे कि आज वो कुछ हमारे बीच में बोले। यशोदा गोपी माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। हाँ, गुस्सा हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तब गुस्सा आता है। लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो नहीं करते हैं, तब गुस्सा आ जाता है। बहुत बढ़िया। पर माता जी ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ यही एक रीजन है या कुछ और भी है? और भी टेंशन में भी होते हैं तो कोई भी कुछ बोल दे तो लगता है क्यों मुझे बोलता है, इरिटेट हो जाते हैं ना, तो हमारे मन में भी बहुत जिगाएं चलती रहती है हमेशा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मान ज्ञानी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही मेरा क्लियर नहीं, आवाज समझ नहीं आया। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भगवान ने बताया कि जैसे लस्ट जब पूरी नहीं होती, जब काम पूरी नहीं होता, हमारा कोई कामना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, फिर मोह से भी गुस्सा आता है। सिर्फ यही दो चीजें हैं या और कुछ भी है? मैं मानती हूँ कि तमस का जो तो गुण यही है दो ना, चीजें हैं, पर इसका रीजन ये है। हाँ जी, कोई दो लोग बोल पड़े बीच में, कौन पहला बोलेंगे? देख माता जी आप बोल लीजिए पहले, फिर मान बयानी बोलेंगी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। मैं सोचती जी, हूँ कि तमस का जो गुण होता है हमारे में, जितना ज्यादा होता है उतना ही हम ये षट रूपों को महत्व ज्यादा देंगे। सो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर सब तो है, लेकिन जितना रजस और तमस का लेवल, सत्व तो सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, सत्व शायद हमारे से तो पूरा तो हो ही नहीं सकेगा, लेकिन वो कॉन्शियसनेस है कि सत्व क्या है, रजस क्या है और तमस क्या है। जितना तमस कम होगा वैसे हमारे में षट रिपु भी कम होंगे, वो मेरा मानना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई जी? हाँ मान बयानी। वो यही बात है कि हमें गुस्सा आता है, फिर उसका रूट कॉज है इग्नोरेंस, कि हम सोचते हैं कि हम ही बॉडी हैं। तो जो हम बिल्कुल, ये सोलर बॉडी की बात करें, तो महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि अब अगर हमें समझ आ जाता है कि हाँ हम सोल हैं, हम नहीं है, हम सोल हैं, बॉडी नहीं है, बार बार बोलते रहे, पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर हमें रियली समझ आने लगता है तो हमारी जो मिस आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ वो खत्म हो जाती है। कि क्रोध और मोह का रीजन ये है कि हम सोचते हैं कि मैं ही बॉडी हूँ और मुझे किसी ने कह दिया, या मेरे बच्चे या मेरी चीजों या मेरे से रिलेटेड जो है उसको कुछ कह दिया, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो मेन रीजन तो एक्चुअली मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है, और मेन रीजन इसीलिए हम कृष्णा बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम सोल नहीं, हम सोल हैं, बॉडी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे बहुत बोरिंग हो गया, एक ही बात बोली जा रहे, पर हाउ इज इट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन माय लाइफ? अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ एप्लीकेशन मीन्स कि जब हमें गुस्सा आने लगे तो हम कंटेम्पलेट करें कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं सोचूं कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर को किसी ने कुछ कह दिया, या मेरे घर को या मेरे बच्चों को, तो ये मैं से रिलेटेड गुस्सा आता है।
और अगर हम रियली धीरे धीरे बैठ के अपने आप को समझाने लगे सीरियसली एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ, तो अगर हम ये समझने लगेंगे सीरियसली बैठ के तो हमारे को गुस्सा कंट्रोल करने में आसानी होगी। और जैसे अभी माता जी ने बताया कि हम रजस और तमस से इफेक्टेड रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि तमोगुण का मेन का वही होता है कि बहुत गुस्सा आना। तो माता जी बहुत अच्छा समझा रही हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम जैसे माता जी ने बोला हम कलयुग में हैं, तो सत्वगुण में आना थोड़ा मुश्किल है। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम सत्वगुण के साथ एसोसिएट करेंगे, मतलब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सत्वगुण में हैं और जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इन बुरी आदतों को ओवरकम कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। माता जी ने ये बताया कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम जैसे माता जी ने फिर एक्सप्लेन करी कि जब शरीर में हम हैं तो हम हमेशा ही 3 गुणों के अंडर रहेंगे, या तो आप रजस में रहेंगे, या आप पैशन में रहेंगे, या फिर आप तमो में रहेंगे। तो सत्व, रजो और तम, तो इनमें से किसी में रहेंगे। और माता जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन सही किया कि तमस में जब आप रहते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, और फिर सोल्यूशन जो है मान भानी ने फिर बताया, प्रभुपाद जी ने कैसे बताया कि इसका एक ही तरीका है बाहर आने का, कि हम उन लोगों के साथ रहें जो सत्व गुण पे हैं, कि धीरे धीरे जो है हमारे जो आदतें हैं वो चेंज हो जाएं। जैसे आप देखिए, अगर एक 4-5 सेब पड़े हैं, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बीच में एक सड़ा हुआ सेब है, तो वो सबको सड़ा देगा, धीरे धीरे सबको सड़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएशन का फर्क है, कि अगर हम संगत जो हमारी है, अगर हम उस गलत संगत में हैं, तो हमारे पे ये सत्व गुण जो है इफेक्ट करते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी जो संगत है वो अच्छी करनी है कि हम इन चीजों से बाहर आ जाएं। बहुत बढ़िया, शुरुआत से लेके एंड तक बहुत अच्छा सब लोगों ने एक्सप्लेन किया। और कोई प्रश्न? ये प्रश्न प्रभु जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आप सभी जो बताए वो बहुत ही अच्छी चीज है कि जैसे आपको एसोसिएशन का फर्क पड़ेगा। और दूसरा मेरा मानना ये है कि आपका खाने के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। आप क्या खाना खा रहे हो उससे ही आपके बॉडी में रजो या तमस का बैलेंस होता रहता है। तो जैसे प्रभु जी पहले ही बताया कि आपको खाना जो भी आप भोगा बनाते हो भगवान को ऑफर कीजिए, और आप वही खाने का ट्राई कीजिए कि जो भगवान खाते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी में बहुत सारे रसा का बैलेंस होता है एंड यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द गुडनेस। मतलब रजो कौन सा होता है वो सत्व गुण में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे आप देखेंगे 6वें चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे धीरे धीरे, भगवान वहां पे यही बताते हैं कि किस तरह से खाना भी है, ये भी एक कला है। खाना भी, खाना कैसे है, जैसे अगर आप देखिए, अगर आप किसी मोड ऑफ इग्नोरेंस में खाना खा रहे हैं तो भी बहुत इफेक्ट करता है। समझिए आप खा रहे हैं और आपको कोई कॉन्स्टेंटली डांट लगा रहा है, वाह 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 वाह, अरे तुमने ये टाइम पूरा नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्या, तो भी जो है बहुत असर पड़ता है माइंड पे, जो है बहुत असर पड़ता है। और अगर आपको कोई प्यार से खिला रहा हो तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग होता है। इसलिए देखिए, पुराने जमाने में जो घर की पत्नियां, मतलब जो घर में जो पत्नी होती थी, बीवियां होती थी, वो बड़े प्यार से परोसती थी और बड़े प्यार से जो है हस्बैंड्स को खाना खिलाती थी। उससे बहुत असर पड़ता था। सिर्फ उनका ही जो उन्होंने टाइम अपना इन्वेस्ट किया है रोटी बनाने में, बेलने में, और जो टाइम लव अपना इन्वेस्ट किया है, वो सारा जो है आदमी को असर करता था, इफेक्ट करता था। कैसे? जस्ट बाय खाने से। जैसे ही आप खाएंगे, आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो प्यार, जो बॉन्ड है, जो दोनों के बीच में बॉन्ड है, वो कैसे बढ़ता था। ऐसे ही बढ़ता था कि सेवा करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब खाएं, कैसे खाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया। और कोई जी? प्रभु जी, मेरे पास एक प्रश्न है। हाँ जी। अभी हमने बातचीत करी कि जो क्रोध होता है वो कभी कोई कुछ हमें बोल दे या फिर लास्ट वगैरह से मतलब आता है। बट मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया है कि मेरे को मोस्टली जब क्रोध आता है वो इस बात पे आता है, अपने ऊपर क्रोध आता है। इस बात पे क्रोध आता है कि जैसे मान लो मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं आज ये चीजें करूंगा, ठीक है, बट फिर मैं किसी भी रीजन की वजह से उन सबको नहीं करता और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे फील करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या फिर मैं
अपना जो जो मैंने अपने टास्क बना रखे हैं वो नहीं कंप्लीट कर पाता, कोई ना कोई छोटे मोटे रीजन की वजह से, ठीक है, तो फिर मेरे को एकदम से बहुत क्रोध होता है कि यार मेरे पास टाइम था, मैंने वेस्ट कर दिया, बहुत गुस्सा आता है। फिर पता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता बिल्कुल भी। तो मेरे को गुस्सा किसी और से नहीं आता, मुझे गुस्सा अपने ऊपर ही आता है और अपने ही कर्मों से आता है, और फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा आता है, फिर उसको कंट्रोल होने में मेरे को आधा घंटा लग जाता है अपने आप को ऐसे मतलब डीप ब्रेथ लेके कंफ्यूज करने के लिए। बढ़िया है प्रभु जी। एक चीज तो मंच प्रभु बहुत बढ़िया बात है कि आधे घंटे में कंट्रोल हो जाता है। कई लोगों को तो कई लोगों को दिन लग जाते हैं, तो आप तो एक्चुअली योगी हैं जो आधे घंटे में कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए हम सबके बीच में आज उमांश जी आ गए हैं, पहली बार हम सब लोग देख पा रहे हैं उमांश को वीडियो के। और जैसे मैंने बताया कि ये इतनी छोटी उम्र में बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया ड्रम बजाते हैं, और देखिए कितने ऑनेस्ट भी हैं, सिंसियर हैं, कि खुद बताते हैं कि जो है उनको गुस्सा आ जाता है अगर वो कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कितनी बड़ी बात है ऐसे बोलना, लोगों को इजी नहीं है बोलना कि मेरी ही गलती से मुझे अपने पे गुस्सा आता है। कितनी अच्छी बात है, थैंक यू मच। पर इस क्या कहें इस बारे में कि ठीक है, यही हो सकता है कि थोड़े टाइम को किसी तरह कोई चीज जो पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि पहली जो चीज है वो करें, कि टाइम के हिसाब से आपने जो टाइम फिक्स किया उस हिसाब से चलें, पर और उस हिसाब से आप अपने टास्क पूरे कर सकें। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन आप जो अगर अपनी प्रायोरिटी रखें, फिक्स कर लें कि पहले मैं ये करूंगा, मैं पूरे 7 से 9 तक ही सोऊंगा सिर्फ 2 घंटे, फिर मैं उसके बाद ये करूंगा, फिर मैं उसके बाद ये करूंगा, फिर भी रोमांच ये मटेरियल वर्ल्ड, ये संसार जो है ऐसा है कि इसमें चीजें जो है हमारे हिसाब से चलती नहीं है, पूरे हिसाब से हमारे हिसाब से चलती नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए, वो कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो हो, है ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि ये संसार में तकलीफें रहती ही रहती हैं। तो इतना ज्यादा अपने प्लान से अटैच हो जाना विच इज गुड, बहुत जरूरी है कि हम जो अपना प्लान बनाए उससे अटैच रहें, कि हम फिक्स रहें, हम कंसंट्रेट कर पाए कि मुझे ये करना विच इज वेरी गुड। तभी आप कोई जो है टास्क को पूरा भी कर पाएंगे। पर अगर नहीं हो पा रहा तो इसमें इतने क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ही नहीं सबके साथ है, सबके साथ है कि सबका कुछ आगे पीछे हो जाता है। क्या कर सकते हैं इस बारे में ज्यादा, मतलब मुझे इससे ज्यादा और समझ नहीं आ रहा क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। पर बहुत इसके लिए मतलब वी आर ग्रेटफुल कि आपने इतनी पर्सनल चीज शेयर करी। कोई अगर और कोई सीनियर इस बारे में कुछ बोलना चाहेगा तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मैं शेयर करूं कुछ? हाँ जी बिल्कुल। प्रभु जी, जैसे मैंने नोट किया है कि जब भी हम कुछ प्लान करते हैं और वो नहीं हो पाता, तो उसके लिए अगर वो भौतिकता में है तब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल में हमें रुकावट आ रही है उसकी वजह से, तो हम भगवान से प्रेयर करके सो सकते हैं। जैसे रात को कि आप हमें सुबह इतने बजे जगा देना। मैंने देखा, मैं जब भी रात को बोल के सोती हूँ ना, अगर मैं 4 बोल के सोती हूँ तो 2 मिनट कम 4 पे ही, चाहे मैंने 4 बजे का अलार्म भी लगाया हो, 2 मिनट कम पे ही मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। अगर मैं 5 बोल के सोती हूँ तो 5 बजे ही नींद खुल जाती है। बहुत बढ़िया। एक चीज तो और हम हो सकती है भगवान से रोमांच की। प्रेयर कर हाँ सकते जी हैं कि जी, वो हमारी हेल्प करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान हमारी हेल्प नहीं करें। बहुत बढ़िया। एक चीज और भी हो सकती है रोमांच, मैंने सिर्फ सुना था ऐसे, मैं जहाँ सुना सिर्फ बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि जैसे कई बार आप ना भी चाहते हो लेकिन बाहरी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो है आपको ओवरलोड कर देते हैं किसी चीज का। ये भी इतना ही टाइम है लेकिन काम इतना ज्यादा दे दिया गया है, बहुत ज्यादा काम आपके सर के ऊपर डाल दिया है, ऐसा भी होता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये ऐसा ही है। पर मुझे लगता है फिर भी इसका सोल्यूशन अपने आप पे इतना कठोर बनना नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। यही है कि जैसे उन्होंने बताया, भगवान से प्रार्थना करें कि हमें और शक्ति दें कि हम किसी तरह मन को स्थिर रखते हुए काम को आगे बढ़ाते रहें। और अगर कोई फेलियर भी हो जाता है, कोई फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में, तो आगे चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है ये मटेरियल वर्ल्ड हम सब लोगों के ऊपर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड डालता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो तभी तो कहते हैं कि इस जगत से फटाक से बाहर निकलिए, क्योंकि इसमें तकलीफें आती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह की तकलीफें हमेशा आती रहेंगी। आप नहीं भी चाहते दूसरे ऊपर लोड डाल देंगे आप पे। जैसे मैं जानता हूँ, मैं इनकी मदर से उस दिन बात कर रहा था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उमांश स्कूल में, जो अपने स्कूल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके ऊपर काम था, और वो टीचर से कह भी रहे थे कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए कि मैं कंप्लीट कर सकूं। लेकिन जो उनकी मैडम है वो कंप्लीट नहीं, उनको टाइम ज्यादा नहीं दे पा रही थी। तो वही बात होगी, देखिए कि आप चाहते हैं, फिर भी दूसरा आदमी जो है वो आप पे एक तरह से मिजरी डाल देता है कि नहीं, इसी टाइम तक ही मुझे कंप्लीट करके दो, जो भी होमवर्क या जो भी दिया जाता है। तो उस उमांश बेचारे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा था, इसलिए वो हमारे बीच में लास्ट वीक नहीं थे, क्योंकि वो डबल पढ़ रहे थे, रात को भी पढ़ रहे थे, सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ रहे थे। बहुत ज्यादा उन पे जो है लोड डाल दिया गया था। चलिए, और अगर कोई कुछ ऐड या कमेंट करना चाहे तो। डॉक्टर सर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उमांश के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, तो पहले पता चलता है उमांश और रोहन दोनों बच्चे पिछले जन्म के भक्त हैं, इसलिए इतनी छोटी उम्र में वो इतनी सीरियसली पढ़ाई को भी और स्पिरिचुअल लाइफ को इतना डीपली समझ पाते हैं। तो मैं ये बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी। अल्लाह की बात भी बहुत सही है कि भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान मदद करते हैं। पर एक और बात ये भी है, सिंस जैसी मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे परप्लेक्सिटीज आती रहेंगी, तो हमें स्कूल की कॉलेज की अलग बात है, पर इन जनरल बात कर रही हूँ, हमें अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हाँ, कभी ना कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने आप को भी फॉरगिव करना आना चाहिए। जब हम अपने आप को फॉरगिव कर पाएंगे तो हम दूसरों को भी फॉरगिव कर पाएंगे। तो ये सिर्फ बहुत आज की स्कूल की बात है, फ्यूचर में कहीं भी लाइफ में या कॉलेज में या जॉब में या मैरिज में अगर हमें फॉरगिवनेस नहीं आएगी या रियलिस्टिक गोल नहीं रखने आएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी ही आएंगी। हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए, ओवरलोड ना करें, प्रायोरिटी रखें, ये सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, और कोई कुछ कहना चाहें? हाँ जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। जब हमने पढ़ाई की थी तब हमारे टीचर ने ऐसे उस टाइम पे बताया हुआ था कि भाई आपको ऐसे 2 दोस्तों की संगत करनी चाहिए। एक आप जो उससे आपसे वो स्कॉलर में है और एक आपसे थोड़ा डाउन है। तो आपको ऐसा है कि भाई डाउन वाले को देख के आपको मतलब अपना कार्य करना ही है, कर्म करना है, पढ़ाई करनी है, वो करनी ही है। और मतलब उसके भाई हाँ, वो आगे वाले को उससे तो मैं अच्छा हूँ, और आगे वाला जो उससे देख नहीं मेरे को भी और इतना पढ़ाई करना बाकी है, तो उस सब में इंस्पिरेशन मिलती है। तो वही सेम हिसाब से कि भाई हर चीज में अभी आप आगे ही आपने जो बताया था वो हिसाब से भाई मेरे को ये गाड़ी लेना है, जो अपना ड्रीम किया है वो ठीक है, पर मतलब अपने को वो हिसाब से है कि भाई उससे तो मैं अच्छा हूँ। और BMW वाला जो है भाई हाँ, उससे ठीक है भाई मैं BMW नहीं, पर उससे मेरे पास ये गाड़ी तो है। तो सेटिस्फेक्शन भी रखना जरूर, अपने को अपना कर्म भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया। उमांश, ऐसा करना आपकी 23 मई को जब महाराज जी आएंगे तब ये क्वेश्चन आप उनसे पूछना, उनका आंसर भी आपको मिलेगा। वो उनको यूथ के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन यूथ जो है उनको, क्योंकि वो इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। और हमारे पास बहुत स्टोरीज है जो हम आपको अगले सैटरडे सुनाएंगे, जब वो संडे को आने वाले हैं 23 तारीख को। लेकिन हम उनके बारे में और स्टोरीज बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना यूथ निकाला, कैसे वो चल के जगह जगहों से इंडिया आए। ये हम और बात करेंगे। हर रोज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। कल मैंने आपको उनके शूट आउट की स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उनको गोली मारी गई, फिर भी उन्होंने जो है अपना कार्य पूरा किया और भगवान को कभी कंप्लेंट नहीं करी। ये नहीं बोला कि अरे मैं तो तुम्हारे इतनी भक्ति कर रहा हूँ और तुमने तो मुझे गोली मरवा दी, मैं आज से तुम्हारा वो छोड़ दूंगा, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, तुम भगवान की पूजा करके कोई फायदा नहीं है। भगवान की मैं काम कर रहा था, मंदिर का प्रेसिडेंट था और मेरे को गोली मार दी गई, है ना। तो कल हमने ये स्टोरी सुनाई, आज हमने ये स्टोरी सुनाई कि कैसे नाम जपने से, कुत्ते के नाम से, कृष्णा से ही वो जो है कृष्णा 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 बोलते हुए भक्त तो वो थे ही, पर कैसे वो आ गए। अगले सैटरडे हम एक और स्टोरी के साथ आएंगे, और जब फाइनली संडे को जब वो आएंगे तब एक और स्टोरी के साथ आएंगे। तो आप सब लोग आइए,
अब आज के लिए शायद हम, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न या कमेंट है तो करें, नहीं तो हम खत्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे और प्रभु जी, अगले सैटरडे। हाँ जी, हाँ जी, Yeah, Prabhuji, Sanket here. I have a हाँ जी, question. हाँ जी, Question is related to, I mean, the devotee के साथ का question है हाँ कि जी, हमने मटेरियल नेचर में 3 मोड्स डिस्कस किए थे, हाँ जी, पैशन, इग्नोरेंस एंड गुडनेस, गुडनेस, हाँ जी। राइट? सो डिवोटी कौन से मोड में काम करता है, गुडनेस में है कि अबव द गुडनेस? एंड सेकंड थिंग इज, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। and second follow-up is can devotee accumulates karmas or do they feel the karmas? बहुत बढ़िया। तो जी पहली चीज तो ये कि डिवोटीज के भी जो हैं लेवल होते हैं, हम इस बारे में और आगे पढ़ेंगे, अगर चाहिए तो सैटरडे के इस बारे में हम बड़ी डिस्कशन करेंगे कि जो कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, इस बारे में जो है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन होता है, उत्तम जो होता है वो टॉप लेवल पे होता है। तो जो डिवोटी है उसके भी लेवल्स हैं। तो क्या पहला क्या प्रश्न था कि वो कौन से पे होता है, कौन से मोड में लेवल काम पे होता है, करते मोड हैं? में होता है। तो जो उत्तम देखिए वो होता है, वो तो डेफिनेटली ट्रांसेंडेंटल होता है। जैसे हमारे बीच में 23 तारीख को जो आएंगे वो उत्तम से भी उत्तम अधिकारी हैं कि वो जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, उनका हर कार्य जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, और क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है इसलिए उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता, उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता। जो वो बोल भी रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए बोल रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि जब आप भगवान के बारे में नहीं बोलते तो शास्त्र बताते हैं कि जैसे मेंढक है, मेंढक जो है वो टर 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 कर रहा होता है, पर वो मेंढक ये सोच रहा होता है कि देखो मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ, और उनके टर 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 करने से क्या होता है, सांप आता है और पकड़ लेता है उसे। तो उनको पता, सांप को पता लग जाता है कि यहाँ पे मेंढक बैठा है। हाँ, तो वैसे ही ऐसे शास्त्र बोलते हैं कि अगर हम भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे, हरि नाम नहीं जप रहे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये वेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर जाके एक्चुअली बोला जाता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो कभी भी जो हमारे वर्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। इसलिए देखिए आप जो आजकल साइंटिस्ट लोग हैं वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो गीता बात हुई थी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ सक्सेस भी मिला है, पर ये चीजें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और फिर क्या होता है कि जब आप भगवान के बारे में बात नहीं करते तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये आप उसको जो है पोल्यूट कर रहे हैं, ये भी एक पोल्यूट है। देखिए पोल्यूशन है, जो साइंटिस्टों को ये नहीं पता कि नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, तो ये साउंड पोल्यूशन में आ जाता है कि आप उसको पोल्यूट कर रहे हैं। तो जो वो बात भी कर रहे हैं, देखिए ये इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है, वो बिल्कुल मुक्त है क्योंकि वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल बात भी करेंगे आपसे, अगर वो बोलेंगे और संकेत भाई क्या हाल है, क्या जॉब चल रही है, ये भी एक भगवान के लिए, क्यों, क्योंकि वो आपसे बात कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने आप को उनसे रिलेट कर पाएंगे। आप जब रिलेट कर पाएंगे आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि देखो सन्यासी होके अभी मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं तो सन्यासी का क्या काम, हाँ, कि आपके घर में सब ठीक चल रहा है कि नहीं, बिटिया की शादी हो रही है कि नहीं, है ना, ये चीजें। पर वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको सबकी चिंता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका हर कार्य जो होता है वो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, वो ट्रांसेंडेंटल मोड पे होते हैं। फिर आ जाइए नीचे, मध्यम अधिकारी जो होता है वो या तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे हो सकता है या वो मोड ऑफ गुडनेस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसके बारे में ऐसा एकदम पक्का कहना जो बड़ा मुश्किल है। और जो नया भक्त होता है, कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, वो अभी नया है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मोड ऑफ गुडनेस में जो है आए। और जैसा कि अभी मान बिहारी ने बताया कि क्या तरीका है इसका, कि हम जो अपनी संगत जो है वो हम ऊपर हायर ले जाएं, या जैसे अभी पीयूष प्रभु जी बता रहे थे कि ऊपर जो स्कॉलर है हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो इंस्पिरेशन मिलेगी। वैसे ही हम संगत अगर अच्छी रखेंगे तो हम भी इन चीजों से ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारी सिंसेरिटी पे है कि क्या अगर आप भगवान के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपके ऊपर कर्मा जो है वो रिएक्शन जो है अब नहीं आएंगे। जो पुराने हैं वो बात अलग है, उसके लिए तो फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि भगवान कहते हैं कि जैसे जब आप हरि नाम जप करते हैं तो पुराने कर्म भी जो है वो भी कट जाते हैं। और जब आप फॉलो कर रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अब आप जो नए कर्म हैं
वो आप उनको नहीं और कलेक्ट कर रहे। जैसे बोलते हैं ना, पंखा चल रहा है, देखिए ऐसे, तो ये कर्म है। ये ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कर्म के जो चल रहे हैं हमारे पे, रिएक्शन आ रहे हैं। जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा धीरे धीरे अभी भी चल रहा है लेकिन बंद होने वाला है धीरे धीरे। तो वैसे ही जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब क्या, जब आप सिर्फ भगवान के कार्य जो कहे चीज चलते हैं, भोग लगाना, जप करना, ये सारी चीजें करना, तो धीरे 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 जो पुराने कर्म है वो भी कट जाते हैं और आगे आने वाले जो कर्म है वो भी आप अब बंद कर चुके हैं, तो फिर कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। पर जैसा आपने कहा कि भक्त को होता है कि नहीं होता, ये हमारी सिंसेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कितना फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो आप हम ही बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई कुछ? हाँ जी, क्या कहिए, और कोई कुछ क्वेश्चन है? मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या सब डिवोटीज को एक टॉपिक लेना चाहेंगे जिसपे महाराज बात कर सकें? एक दो टॉपिक सजेस्ट कीजिए तो हम महाराज को प्रेजेंट कर देंगे कि उस टॉपिक पे, जैसे अब 3 मोड जो मटेरियल नेचर है या एंगर है या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सब डिवोटीज डिस्कस कर लें तो हम महाराज को बता सकते हैं कि ये बर्निंग क्वेश्चंस है, आप इनके ऊपर आंसर कीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए। ये एक अच्छी सजेशन है कि आप लोग सब डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लेना चाहते हैं। जैसे हम भगवत गीता में चलते जा रहे हैं वैसे चलने दें, या आप क्या कोई जैसे आगे शायद 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, नरसिंह देव भगवान जी का बर्थडे है, क्या आप करना चाहेंगे ये आप हमें बता दीजिए, तो हम महाराज जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप लोग सुनना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके बहुत सारे, ये भी एक अच्छी बात, जैसे मैंने उमांश को बताया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज नहीं आप लोग सब, हाँ एक्चुअली अभी बता दे तो अच्छा है कि हम महाराज को इन्फॉर्म कर सकें कि क्या टॉपिक रहेगा, क्योंकि वो बहुत बिजी चल रहे हैं, जगह जगह उनकी क्लासेस हैं, तो अगर अभी आप बताएंगे तो उनको पता होगा कि क्या बोलना है। अगर इमीडिएटली नहीं सोच सकते तो आज टेक्स्ट कीजिएगा भक्त। हाँ जी, टेक्स्ट करके आप लोग सब डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, और मैसेज कीजिए। संकेत प्रभु जी उस दिन अपना वीडियो चालू कीजिएगा प्लीज। नहीं प्रभु जी, करूंगा आज थोड़ा, I'm not able to do today, I mean, so that's why, so कोई बात forgive नहीं me. प्रभु जी, लेकिन नहीं, उस दिन तैयारी के नेक्स्ट वीक साथ तैयार आइएगा। होके बैठूंगा। उस दिन तैयारी के साथ आइएगा। उमांश प्रभु आप भी जरूर, बाकी सब लोग, रोहन, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा कि सरला रत्रा जी, उर्मिल पटेल जी, सब जो लोग हैं कोशिश कीजिएगा कि उस दिन अपना कैमरा ऑन रहे। प्रभु जी, I'll take moment here. और भी आज बहुत सारे ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि मैं देख रही थी नंदिनी भी ज्वाइन हुई थी, निश्चल भाई ज्वाइन हुए हैं। मैं सबका नाम ले लेती हूँ पहले। बिंदु संकेत तो ऑलवेज, संकेत भाई ऑलवेज ज्वाइन होते हैं। श्रुति माता जी वापस आई है, उनका वो थोड़ी बीमार चल रही थी। श्रुति माता जी वेलकम बैक, आप वापस आए हैं। भावना आई है, और विपुल प्रभु जी की डॉटर भी मैं देख रही थी, तो वेलकम बैक। और दूसरा कि मुझे 2 जने का खास इंट्रोड्यूस करना है आज। जो प्रदीप परीख करके है प्रभु जी, वो उनको जानते हैं, उनसे आप मिले हुए हैं, वो ब्रुकलिन टेम्पल आते हैं, उनका स्टूडियो है रिकॉर्डिंग का, तो वो आज हमारे बीच है। प्रदीप भाई, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू। और उषा व्यास करके है, वो मैं लास्ट टाइम भी बताई थी, आनंद की बुआ जी है, अमला पुराण प्रभु जी की बुआ जी है, वो आई है। तो बुआ जी थैंक यू आने के लिए, आपके आशीर्वाद देने के लिए। प्लीज कीप कमिंग, आते रहिएगा। और मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे जन बीमार हैं, जैसे कि हमारे बीच में वो सुनीता माता जी थी, उनके फादर अभी बीमार है, व्यास काका करके, तो प्लीज सब उनके लिए भी प्रे कीजिएगा, सबके लिए प्रे कीजिएगा। और थैंक यू, सभी आए, ज्वाइन किए और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
सब लोग प्लीज अगले वीक भी आइए, सैटरडे को और संडे को तो जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच। अब हम कंक्लूड करेंगे 3 बार हरे कृष्णा बोल के, और जैसा मैंने बताया नाम में बहुत शक्ति, हरि नाम में। सब कीजिए कि हमारा भी फायदा हो, और जो लोग भी कोविड से गुजर रहे हैं उन सब को भी भगवान रक्षा करे, उन सब लोगों की। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तवत्सल प्रभु की जय, सारे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।